अगर मैं बोलूँ ना कि राइट साइड वाला पेयर अच्छा है या लेफ़्ट साइड वाला, तो आप में से कुछ लोग बोलेंगे राइट वाला, कुछ लोग बोलेंगे लेफ़्ट वाला। असल में बात ये है कि रेनबो के फीचर्स के बारे में ना आज भी लोगों को पता नहीं है। कुछ लोग जो है वो जामनी समझ के ले लेते हैं बस, कि जामनी कलर हो, कुछ लोग कुछ समझ के ले लेते हैं। भाई रेनबो एक कॉम्प्लेक्स बर्ड है, इसीलिए कहते हैं कि आप इसको इतना हलवा अगर ये होता ना अब तक, तो ये तो मेरे ख्याल में 2018 में आया था और आज 2026 चल रहा है। अभी भी ये मार्केटों में अच्छा जामनी कलर का रेनबो ढूंढने जाओ ना अच्छे फीचर्स का, तो मिलता ही नहीं है भाई। अब आप लोग बोलोगे कि यार अच्छे फीचर्स का रेनबो नहीं मिलता, हमें तो बहुत रेनबो मिलता है हर जगह पे। तो भाई वो जो रेनबो होते हैं ना, तो फिर वो अल्लाह माफ़ करे कुछ दिन के बाद आप ही लोग होते हो जो वो वाले रेनबो बेच के ना फिर अच्छे वाले रेनबो ले रहे होते हो, इस तरह के जो मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ। तो बात यह है कि जिस तरह से एक प्रोसेस चलता है ना, कि पहले बंदा बाइक लेता है 70, फिर उसके बाद 125 लेता है, फिर उसके बाद बोलता है यार चलो अब मेहरान या ऑल्टो लेते हैं, फिर उसके बाद बोलता है चलो यार अब करोला लेते हैं, फिर डाला। तो ये एक प्रोसेस होता है। अब जो नया बंदा होगा ना, उसको तो फीचर की समझ नहीं होगी, वो समझेगा कि यार बस रेनबो को ले लो, रेनबो 2000 4000 5000 वाला ले लो। फिर उसके वो समझ में आता है जब वो रखता है ना। ज़ाहिर है जब आप ऑल्टो रखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार ऑल्टो में मज़ा नहीं है, करोला में और JLI में मज़ा है, तो फिर आप JLI लोगे। तो वो बात, अगर ये बात मैं पहले बोलता ना कि यार ऑल्टो लेने से पहले बोलता कि यार तुम JLI ले लो, तो आप बोलते नहीं नहीं यार ये बकवास कर रहा है। लेकिन जब बंदा खुद रखता है ना तो उसको पता चलता है कि यार हाँ ये असल में मैं नीचे के वेरिएंट पे हूँ, यानी कि नीचे का बर्ड पाल रहा हूँ, मुझे इससे ऊपर का बर्ड पालना है। तो वो चीज़ें समझने में ना टाइम लगता है। जो भी न्यू कमर या न्यू फैंसियर होगा ना, अगर हम उसको आगे के बर्ड्स देने की कोशिश भी करें और वो लेने की कोशिश भी करें, उसको समझ ही नहीं आएगा। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि बेसिक्स से स्टार्ट करो। इवन कि मैं तो अक्सर लोगों को बोलता हूँ भाई अगर आप बजरी में नए आए हो ना, तो आप सादा बजरी लो, सही है। इवन के मैंने तो इससे भी बुरी बात बोली थी, सादा बजरी भी नहीं लो। मैंने कहा था मार्केट के जितने कंडम तोते होते हैं ना, लंगड़े लूले अंधे काणे ख़राब खारिश वाले पर टूटे ये वो फ्रेंच मोल्ड वाले, वो सारे तोते लाओ, सही है। मैंने तो इससे भी बुरी बात ये बोली थी कि वो सारे कंडम तोते लाओ और अपने घर पे लाके इलाज करो कंडम तोतों का। जब आप इलाज करोगे तो आपको पता चलेगा कि यार सारा बीमार तोता सही कैसे होता है। और आप जब उसको सही करने की दवाइयाँ और उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करोगे तो आप उससे सीखोगे, और सीखोगे तो आपको पता चलेगा कि यार ये तोते में 1-2 महीने 3 महीने 4 महीने पहले लाया था, मैंने ये इलाज किया और ये सारे तोते सेट हो गए। और फिर उन्हीं तोतों से ब्रीड करा के दिखाओ, सबसे बड़ा टास्क ये होगा। तो जब कंडम तोतों को ला करके सही करके आप ब्रीड करा लोगे तो आप समझ जाओगे कि यार बीमार तोते को सही कैसे करना है और सही तोते को सही तरीके से चलाना कैसे। तो जब ये प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी तो आप हर चीज़ कर सकोगे। इसलिए मैं बोलता हूँ बुनियाद से शुरू करो। अब सादा बजरी पालो, सादा बजरी के बाद रेनबो या कोई भी म्यूटेशन पालो, फिर उसके बाद ऊपर पे जाओ। अब आप डन फेलो होगोरोमो रेनबो के ऊपर जाओगे तो 4 लाख का एक बर्ड है। तो अब आप कहाँ से लोगे, और फिर अगर वो खुदा ना खास्ता वो बीमार हो गया या मर गया या वायरस आ गया, कैसे मैनेज करोगे। फिर दूसरी बात ये कि लर्निंग आपको इंटरनेट यूट्यूब पे हर कोई वीडियो डाल रहा है आजकल तो, वरना तो पहले उस्ताद बताते ही नहीं थे कि यार बजरी के अंदर कौन कौन सी। आज भी कई लोग बताते नहीं है कि बजरी को सरवाइव कराने के लिए क्या क्या दवाएं चलती हैं पूरा साल। लेकिन वो तो इंटरनेट का शुक्र अदा करना चाहिए कि जो दूसरे कुछ ब्रीडर्स थे अच्छे दिल के, उन्होंने सारी बातें शेयर कर दी कि भाई ये चलता है, वैक्सीन कर लो, ये कर लो, स्प्रे कर दो, स्कैट लगा दो। पर उसके बाद सारी चीज़ें बता दी उन्होंने, फर्टिवेट चलेगी, ये चलेगा, वो चलेगा। उसके बाद अब लोग जो है ना थोड़ा थोड़ा बर्ड्स को चलाना सीख गए, तो चलाएंगे तो चल ही जाएगा बर्ड। लेकिन बात मेरा मकसद ये सीखो पहले। सीखने के बाद आप जब कोई एक्टिविटी करते हो ना, तो उसके बाद आपको पता होता है कि यार ये प्रॉब्लम्स आएंगी, ये करना था, इसलिए जो है ना वो मुझे ये स्टेप करना है, स्टेप 1 स्टेप 2। और चीज़ों को लिख लो अपने पास डायरी में या कहीं पे भी लिख लो कि भाई जब जनवरी आएगा तो ये दवाएं चलेंगी या ये विटामिन चलेंगे या ये चीज़ें चलेंगी, फरवरी में ये, मार्च अप्रैल, ताकि आपको पता हो जो जो मेरा मंथ आता जाएगा मैं ये चीज़ें करता जाऊँगा। तो रेसिपी बना लो और एक फार्मूला बना लो आप। फिर वो फार्मूला एक दफ़ा बन जाएगा, उसमें
जो जो उस्ताद बातें बताता जाए, जो कोई अच्छी बात बताता जाए, फार्मूले में ऐड करते जाओ। जैसे किसी ने बोला कि यार सीज़न से पहले आपने सिरका चलाना है, या कोई बोलता है कि सैगवान का स्प्रे करना है। अभी आप लिखते जाओ कि भाई अगस्त में सैगवान का स्प्रे होगा, स्कैट लगेगी, ठीक है। फिर आप ये लिख लो कि भाई फर्टिविट चलेगी 15 दिन। अब ये सारी चीज़ें अगस्त की हो गई। फिर उसके बाद सितंबर की लिख लो, फिर अक्टूबर की लिख लो। इस तरह करके एक डायरी बनाते जाओ। जिस जिस तरह लाइफ में आगे बढ़ते जाओगे, चीज़ें सीखते जाओगे, उस डायरी में ऐड करते जाओगे, तो 2 साल 4 साल के बाद आपकी डायरी जो है ना एक साइक्लोपीडिया बन चुकी होगी, जो कि फार्मूला होगा कि कामयाब तरीके से बर्जीज का सेटअप किस तरह चलता है। जब वो फार्मूला बन चुका होगा तो आप उससे खुद भी फ़ायदा उठाओ, और चाहो तो दूसरों से भी शेयर करो, ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो। आप बोल सकते हो कि यार ये मेरी 5 साल की मेहनत है, जो मैंने खुद कर करके भी सीखा और लोगों से भी सीखा, और मैं इसमें लिखते चला गया। तो इस तरह की चीज़ों से आप सीखते हो। अब आप लोगों को एक बात बताऊं मैं, ये दोनों जो पेयर में दिखा रहा हूँ ना, इसमें एक बर्ड के अंदर अलग खासियत है, दूसरे बर्ड के अंदर अलग खासियत है। अब ये बहुत सारे लोगों को इसमें पता ही नहीं है कि जो सीधे हाथ पे वीडियो है ना, सीधे हाथ वाला जो वीडियो है वो रेनबो तो है, लेकिन वो है गोल्डन टॉप का रेनबो। गोल्डन टॉप, उसका सर जो है वो बहुत ज़्यादा डार्क है, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। इस तरह के जो गोल्डन टॉप के रेनबो होते हैं, इनके बच्चे भी गोल्डन फेस के साथ निकलते हैं। अच्छा, अब लेकिन उस वाले जो रेनबो में, सीधे हाथ वाला जो रेनबो है ना, ये जो लकड़ी पे बैठी हुई है मादा, और ये इसका नर जो था अब इस साइड में, तो ये वाला जो नर और मादा है ना, इनका गोल्डन टॉप तो बहुत अच्छा है, मगर जो इनके सीने का कलर है ना वो डार्क नहीं है, ठीक है। ब्राइट ज़रूर है, डार्क नहीं है, ठीक है। दूसरा ये है कि इनके क्लियर विंग ना अच्छे नहीं है। साइज़ में ये पेयर बहुत अच्छा है, लेकिन ठीक है। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हर चीज़ को एक ही तराजू में नहीं तोल सकते। अब इस पेयर के अंदर कुछ फीचर हैं जो अच्छे हैं, जैसे इसका गोल्डन टॉप बहुत अच्छा है, इसका साइज़ बहुत अच्छा है, कलर की टोन बहुत अच्छी है, यानी कि वॉयलेट कलर अच्छा वाला है। लेकिन इट्स सेल्फ जो है वॉयलेट कलर तो अच्छा है, लेकिन अगर आप क्लियर विंग के पर्सपेक्टिव से देखो तो इसके क्लियर विंग राइट साइड वाले पेयर के अच्छे नहीं है, उसमें डर्टी मार्किंग सी आ रही है ना। और उसका जो बॉडी के अंदर जो सीना है, सीने का कलर डार्क नहीं है, ऑल्दो के वॉयलेट कलर की टोन बहुत अच्छी है, साइज़ बहुत अच्छा है, गोल्डन टॉप बहुत अच्छा है, लेकिन क्लियर विंग नहीं है और डार्क वॉयलेट का सीना नहीं है। अब आ जाओ उल्टे हाथ वाले पेयर पे, जो मादी बॉक्स से बाहर झांक रही है, उसका नर बाहर बैठा हुआ डंडी पे। अब मादी जो बॉक्स से बाहर झांकने वाला पेयर है, उसका नर जो है ना वो गोल्डन टॉप का नहीं है, डबल फैक्टर गोल्डन फेस का है, ठीक है। डबल फैक्टर गोल्डन फेस और गोल्डन टॉप का फ़र्क तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, बराबर बराबर में रख के। लेकिन जो असल बात है वो ये है कि ये वाला जो नर है जो बॉक्स के बाहर बैठा हुआ है, इसका जो बॉडी का सीने का कलर है ये बहुत डार्क है, और जो इसकी क्लियर विंग है वो बहुत अच्छे हैं, वो टाइप 2 क्लियर विंग है। और वो राउंड जो घूम रहे हैं ना, जो यू बन रहा है, जो मून बन रहा है, जो सर्किल बन रहा है, जो यू बन रहा है, जो फिश स्केल बन रहा है, वो सारे उसके बॉडी कलर यानी ब्लू कलर से ही या वॉयलेट कलर से ही बन रहे हैं। यानी ये डर्टी क्लियर विंग नहीं है, ये प्योर क्लियर विंग का बर्ड है। तो लेकिन साइज़ में ये नॉर्मल है, छोटा है। तो ये दोनों चीज़ें जो मैंने आपको बताई ना, ये बताती है क्वालिटी। अब कुछ फीचर बराबर वाले पेयर के अच्छे हैं, कुछ फीचर इसके अच्छे हैं, लेकिन एज अ रेनबो अगर आप देखोगे ना, तो रेनबो के पॉइंटों में अगर आप जीतने की कोशिश करोगे तो क्लियर विंग बर्ड ही रेनबो होता है। तो अगर आप देखो तो इसमें क्लियर विंग टाइप 2 ये वाला बर्ड है जो बॉक्स के बाहर बैठा है, तो ये वाला बर्ड ज़्यादा अच्छे फीचर में काउंट होगा। लेकिन बात ये है कि देखने में आपको वो वाला अच्छा लग रहा होगा क्योंकि गोल्डन टॉप में। तो ये बहुत सारे ऐसे फीचर होते हैं जो आप लोगों को समझना पड़ता है। अब कुछ लोग बोलेंगे नहीं यार हमें ये वाले में मज़ा नहीं आ रहा, वो वाले में मज़ा आ रहा है, तो भाई आप वो वाला ले लो। ये सारी बात एंड में ख़त्म हो जाती है शौक पे, और सारी बात हो जाती है ख़त्म आँखों की ठंडक पे। जब मेरी आँखों को ठंडक देने के लिए कोई FBG का पेयर भी होगा, मैं बोलूँगा भाई मुझे यही चाहिए। तो बात दिल जिस पे आ जाए, दिल आ जाए गधी पे तो परी क्या है, वो वाली बात नहीं होती। तो भाई जहाँ दिल लग जाए ना आपका, बस आपने वो ले लेना है और सोचना समझना नहीं है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। जिन लोगों को रेनबो बर्डजीज चाहिए रब्ता करें 034724332331 पे। मिलते हैं अगली वीडियो में, ख्याल रखें अपना।